नमस्कार, मैं वास्तुविद नरेंद्र गर्ग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु का ये जो गोचर ये राशि परिवर्तन हो रहा है ना 30 अक्टूबर 2023 को, इसका हम सब लोगों के ऊपर यानी कि मेष राशि से लेके और मीन राशि तक के जातकों के ऊपर किस तरह का परिणाम रहेगा। और खास करके मेरा ये वास्तु चैनल है, तो खास करके एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपने कभी भी इंटरनेट पे ऐसा कोई फलादेश गोचर का सुना नहीं होगा, लेकिन आप पहली बार ये चीज़ देखोगे एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग किस तरह का परिणाम होगा। बहुत ही गजब का रिजल्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये गोचर आने से दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होगी हमारे घरों में सबसे ज़्यादा। एक तो हम अपने मुख्य द्वार के ऊपर कुछ ना कुछ कलर पेंट करें या उसको तोड़फोड़ करें या उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेंगे या फिर नया मुख्य द्वार बनाने की कोशिश करेंगे। पहला तो एक ये। दूसरा कि हम अपने घर के अंदर टॉयलेट बाथरूम को ठीक कराने की कोशिश या रिनोवेशन कराने की कोशिश, या फिर वो टूट जाएगा या उसमें नल बहता हुआ रह जाएगा या वो अबोंडेड होके पड़ा रह जाएगा और जिससे हमें लगातार धन हानि होगी। वो डिपेंड करता है आपकी दशा अंतर्दशाओं के ऊपर कि आपकी किस तरह की जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए हम हमारे घर में जब हम तैयार करते हैं तो पूरा फर्निश्ड करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि यार ये बाथरूम खराब हो गया, फिर हम सोचते हैं यार इसको यूज ही नहीं करेंगे, पड़ा है तो अब इसको जैसे भी करें एडजस्ट कर दें। हमें पता नहीं चलता है कि वो वहाँ पे बैड राहु इफेक्ट कर रहा है और वहाँ पे वो एक नेगेटिव एनर्जी बना देता है, जिसे हम आजकल की भाषा में कह सकते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। जिससे क्या होता है कि उस एरिया के आगे पीछे हमें तनाव उत्पन्न होता है। तो एस्ट्रो वास्तु क्या कहती है कि हम ये दो मेजर इफेक्ट करेंगे। एक तो मुख्य द्वार में, जिसमें कई बार हम कहते हैं यार हमारा मुख्य द्वार अच्छा नहीं है, हम एक नई वर्चुअल एंट्री बनाएंगे। वर्चुअल एंट्री आपने सुना होगा। या फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने मुख्य द्वार को, हमारा मुख्य द्वार है उस पर दीमक आ जाए या फिर जो है वो दरवाज़ा खराब हो जाए, उसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाए, उसका कलर पेंट उतर जाए। तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी अगर अशुभ होगा। और शुभ होगा तो क्या होगा, हम इसको ठीक कराएंगे। हम उसको नया द्वार वर्चुअल एंट्री में एक शुभ द्वार खोलेंगे। जैसे कि साउथ के अंदर जाएं तो गृक्षत और वितत, वेस्ट में जाए तो आपका वरुण और पुष्यदंत, और अगर नॉर्थ में यानी उत्तर में जाएं तो आपके लिए जो है वो मुख्य सोम और वल्लाट है, और पूरब में जाए तो महेंद्र और जयंत है। तो इस तरह से हमारे हम वर्चुअल एंट्रियाँ भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारा एक इफेक्ट है कि भाई इस तरह का दिक्कत या इस तरह की चीज़ें आने वाली है या इस तरह के उपाय हम करने वाले हैं। अब अगर हम मेष राशि से सभी राशियों के बारे में जानकारी लें तो जैसे मेष राशि के लिए जो ये गोचर होगा ना, ये होगा आपके 12वें घर के अंदर। ठीक है, तो 12वां घर क्या है हमारे एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग, ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट है। यानी कि हम पूर्वी आग्नेय, जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को दिखाती है कि कोई भी चीज़ के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं ना, उसको दिखाती है। साथ में हमारा जो ईस्ट है उसको भी दिखाती है। ठीक है, और साथ में साउथ ईस्ट को भी थोड़ा सा मतलब आग्नेय कोने को भी दिखाती है। तो मेनली अगर हम देखें तो आज की डेट में जैसे 29 डिग्री से गोचर करेगा। 29 डिग्री का मतलब है रेवती नक्षत्र, और रेवती नक्षत्र में हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि राहु के गोचर के बाद और आज से ही आप देखिए आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे। मेष राशि के जो जातक होंगे वो अत्यधिक सोचने लग जाएंगे, और क्या होगा, सोच के लास्ट में जो परिणाम होगा वो नेगेटिव ही निकलेगा। और आपको अपने घर के इस दिशा में चेक भी करना है कि अगर कोई टूटा फूटा सामान, कचरा ज़्यादा इकट्ठा कर रखा है तो आपको तकलीफें बढ़ जाएगी, बहुत तकलीफें बढ़ेंगी। ठीक है, खराब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अगर रखे तो तकलीफें बढ़ेगी। ऐसा ही साउथ ईस्ट में होगा यानी आग्नेय कोने में, अगर वहाँ पे भी आपने खराब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या टॉयलेट बाथरूम है या फिर कोई अबॉन्डेड कचरा रख रखा है, चाहे छत पे हो चाहे अंदर हो, आपको भयंकर तनाव के योग बनेंगे। सावधानी रखनी है, यानी कि हमें इससे दूर करना है, हमें लाभ होगा। इसके बाद अगर हम वृषभ राशि की 2 नंबर वृषभ राशि की बात करते हैं तो हमारे लिए लाभ घर 11th हाउस में गोचर करेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा आग्नेय कोण भी आता है और हमारे जो है दक्षिणी आग्नेय भी आएगा। इसका मतलब हमारा पावर और कॉन्फिडेंस। तो अगर वहाँ पे हम टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं या फिर वहाँ पे अगर हमारा मुख्य द्वार है जिसे हम कहते हैं S4, S3 और S2 भी आएगा। तो S2 मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बढ़िया है, S3 जो है वो भी हमारे लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है तो आपको तकलीफ आएगी। अगर वहाँ पे कबाड़ रूम बना रखा है, कचरा इकट्ठा है, या फिर वहाँ का जो कमरा है उसको अस्त व्यस्त कर रखा है, आपकी परेशानियां बढ़ेगी, यानी कि आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए।
तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर करेगा राहु 10वें घर में, जिसे हम कहते हैं साउथ। साउथ में देवता होते हैं यम। यम का मतलब है संयम। हमारा संयम ही नहीं रहेगा, हमारा जो फेम है, जो एक कंटिन्यूटी है, किसी तरह की हमारी एक आर्थिक स्थिति है, उस पर अड़चने आएंगी। महत्वपूर्ण क्या है कि वहां पे टॉयलेट बाथरूम का आना, किचन का होना और किचन में अव्यवस्था। राहु अव्यवस्था को दिखाता है। अगर आपका जहां पे अव्यवस्था हो गई, आप माने कि आपको तनाव उत्पन्न होगा। इसके बाद हमारी जो दिशा आती है और हमारा जो राशि आती है, जैसे कि हमने देखा मिथुन राशि के बारे में, तो कर्क राशि के जातकों के लिए हमारे 9वें घर में गोचर करेगा। इसका मतलब है सेंटर, ब्रह्म स्थान। अब हम कई बार क्या करते हैं, ब्रह्म स्थान में हमने एक डाइनिंग टेबल लगा रखी है जिसपे कबाड़ा रखा है, कभी किताबें पटक रहे हैं, कभी कुछ कर रखे हैं, वहाँ पे टूटे हुए गिलास रख रखे हैं, वहाँ पे मतलब जैसे हम क्रॉकरी आइटम बात करें तो खाने बनाने वाली प्लेटें होती है खाने वाली, वो टूटी हुई है, उसमें दरारें हैं, या वहाँ पे कोई गमला रखा है वो भी मतलब खराब सा है, अच्छा नहीं है, कई दिनों से उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, या फिर ब्रह्म स्थान में कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई गड्ढा हो रहा है, वहाँ की टाइल उखड़ चुकी है, आप समझ लीजिए आपके लिए बड़ा नुकसान है। जितने दिन राहु गोचर करेगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी धन कमाने की, कोई आइडिया ही नहीं आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इसके बाद सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो उनके 8वें घर में गोचर करेगा। इसका तात्पर्य है 2 दिशाएं आती है, एक तो आती है दक्षिणी नैऋत्य, एक आती है नैऋत्य। तो दक्षिणी नैऋत्य जो है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे होता है यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं यहाँ पे, तो मेन तो रेवती नक्षत्र में गोचर करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो हमने ज्येष्ठा नक्षत्र का रख रखा है, जो हमें बताता है कि आपका SSW यानी कि रिस्क है, डिस्पोजल है। तो राहु यहाँ पे जो गोचर कर रहा है 29 डिग्री से, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, SSW यानी कि दक्षिणी नैऋत्य में गोचर करेगा। तो वहाँ पे टॉयलेट है, होना चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, पानी टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, टूंटियाँ या टैंक टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अंदर सफाई होनी चाहिए। अगर इसमें अव्यवस्था है तो आप ये माने कि आप गलत रास्तों में आओगे, गलत आदतें पड़ेगी, गलत लोगों के साथ जाके इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा धन हानि करोगे। बड़ा ही सिंपल सा है। इसके बाद आती है हमारे जो दिशा है, यानी कि इसमें साउथ वेस्ट भी आता है, तो आर्थिक स्थितियों को दिक्कत आएगी, दोनों दिशा। इसके बाद हमारे आता है आपके कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के लिए 7वें घर में गोचर करेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारी वेस्ट की दिशा, यानी कि गेन एंड स्किल्स और एजुकेशन की दिशा, और वेस्ट साउथ वेस्ट भी है। तो हमें क्या होगा यहाँ पे कि जो एक तो दाम्पत्य सुख को खराब करने की कोशिश करेगा, एक हमारे बच्चों के एकेडमिक क्वालिफिकेशन को खराब करने की कोशिश करेगा, यानी कि बच्चों की शिक्षा में दिक्कत आएगी, एक हमारी जो है रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, विवाह होने के 2 दिक्कतें आएगी। यानी अगर हमारा घर है, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की शादियाँ हो, उनकी शादियों में भी अड़चने आएगी, या वैवाहिक जीवन में अड़चने आएगी। तो क्या कारण है, एक तो वहाँ का अगर मुख्य द्वार है तो उसको सही करिए, टॉयलेट बाथरूम है तो उसको ठीक कराइए, अव्यवस्थित अगर वहाँ पे कोई स्टोर रूम है तो बहुत बुरा है। तो यानी कि होना बुरा नहीं है, लेकिन आज की डेट में बुरा है जब तक राहु गोचर करेगा। तो हमें वहाँ पे साफ सुथरा रखना है, अच्छा करना है, और अगर हम अच्छा कर लेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तुला राशि के जातकों के लिए, जिसके लिए गोचर करेगा राहु आपकी जन्म कुंडली के 6ठे घर में। छठा घर हमारा जो है वो आता है नॉर्थ वेस्ट और WNW का मतलब है रोदन की क्रिया, ठीक है ना, रोदन यानी कि आपका पश्चिमी वायव्य रोदन क्रिया। अब यहाँ पे क्या है, रेस्ट होती है, और 15-20 मिनट रेस्ट करने से हमें क्या होता है, जितने भी तनाव होते हैं ना वो दूर होते हैं, और तनाव में ही गोचर रहेगा राहु। वहाँ पे हम टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। तो अब क्या होगा, अगर अव्यवस्था है, अगर वहाँ पे हमारा मुख्य द्वार है, जैसे W6 W7 का अगर मुख्य द्वार है, तो आप ये माने कि वहाँ पे भयंकर तनाव होगा, वो द्वार खराब होगा, या उस द्वार पे दिक्कतें आएंगी। अगर मान लीजिए आपके शुभ गोचर कर रहा है जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये मेरा द्वार अशुभ है, जिससे मुझे भयंकर तनाव आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ठीक करूँगा। उसके मन में आएगा जब तक के, उसके बाद वो क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक मतलब एक वास्तु ट्रीटमेंट के द्वारा। उसके बाद एक वर्चुअल एंट्री का निर्माण करेगा, जो W3 W4 में निकलेगी, जो पुष्य तंत्र में निकलेगी। तो हम वो उपाय करने के बाद हमें मिलेगा कि यार हम तो बहुत फायदा कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए राहु फायदेमंद भी होगा। यानी छठा घर क्या है, अर्निंग का है, नौकरी का है, धन कमाने का, बैंकिंग सपोर्ट का, तो वहां से हमें ये सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और WNW दोनों है वहां पे, इसलिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 8 नंबर।
उनके लिए गोचर करेगा पंचम घर में NNW और NW, तो बैंकिंग सपोर्ट रहेगा उनको। अगर मान लीजिए कि वहां पे कोई टॉयलेट बाथरूम या कोई गलत चीज बनी हुई रहा होगी या अव्यवस्था है, तो आपको बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा। साथ में जो सेक्सुअली अट्रैक्शन है पति पत्नी का घर के अंदर, उसमें कमी आएगी, शारीरिक सुखों में कमी आएगी। तो उसको ठीक करने के लिए साफ सफाई रखिए, तोड़फोड़ करनी है तो सावधानी करके किसी को दिखा के करिए। इसके बाद जो हमारा धनु राशि है उसके लिए करेगा चौथे घर में गोचर नॉर्थ, अपॉर्चुनिटी, संतान, मुख्य संतान का कारक है। तो अगर वहां पे गोचर करता है तो आप इस चीज को समझिए कि आपका एक तो वहां पे हुआ टॉयलेट, जैसे मैं देखता हूँ नॉर्थ में कई लोगों के घर पे टॉयलेट होता है, आप ये जाने की वो एक्टिव हो जाएगा, अपॉर्चुनिटियां बंद हो जाएगी, नए नए काम आने बंद हो जाएंगे, जो काम चल रहे हैं उन्हीं पे चलेंगे, मजा ही खराब हो जाएगा। दूसरा, पुत्र संतान को दिक्कतें आएंगी, संतान की शादियां नहीं हो रही और उनके भी बच्चे नहीं होने, इस तरह की होगी, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। एक और चीज कि हमारे लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी ज्यादा है, वो भी हमें ध्यान देना है। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके मकर राशि के जातकों के लिए, जिसके लिए गोचर करेगा आपके तीसरे घर में, यानी कि आपका उत्तरी ईशान यानी NNE, ठीक है ना। तो ये दिशा हमारे हेल्थ और इम्यूनिटी को दिखाती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है तो वो एक्टिव होगा, यहाँ पे बनाया हुआ टॉयलेट बाथरूम टूटा हुआ, गेट का खराब होना, ये दिखाएगा कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको बीमारियों के दौर होंगे, बार बार बीमारियां होंगी, तनाव आएंगे, दवाई लोगे तो दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी है। और जो मकर लगन के जो राशि, मकर राशि के जो जातक हैं, उन लोगों को ये सावधानी जरूर रखनी है। अगर वहां पे कोई भी तोड़फोड़ करते हैं, सावधानी करके करें। इसके बाद बात आती है कुंभ राशि के जातकों के लिए, जिनके लिए गोचर करेगा सेकंड हाउस ईशान कोण में, यानी कि देव की भूमि। अगर हम अपने ईशान कोण में अव्यवस्था रखेंगे तो मानसिक तनाव, कोई भी चीज सोच नहीं पाएंगे, जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे वो रिटर्न आएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि घर में जो पुत्र संतान है उसको दिक्कतें आनी, बहुत दिक्कतें आएंगी, तो हमें ये बहुत सावधान रखनी है। इसके बाद लास्ट आता है आपका पूर्व दिशा और मीन राशि। मीन राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए पूर्व में गोचर करेगा सामाजिक प्रतिष्ठा और सपोर्ट के लिए। तो ऐसे लोगों का पूर्व दिशा में टॉयलेट, स्टोर रूम, कहीं ना कहीं अव्यवस्था, चंपलों का ऐसे बिखेर के रखना और गंदगी फैलाना, ऊंचा होना, कटा होना, ये दिखाता है कि आपको सामाजिक सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या करना है, अगर ऐसा हो सकता है या है तो वो एक्टिव हो जाएगा, उसके हमें तकलीफें आएगी। तो ऐसी चीज़ों में हमें एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग उस दिशा को मैनेज करना है, यानी उसको बराबर करना है, सही करना है, साफ सुथरा करना है, हमें लाभ मिलेगा। तो मैंने ये जो आपको वीडियोस बनाया है और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझाई है, ये एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग है, जिसका आपको लाभ लेना है। और देखिएगा आपको इतने सटीक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मैंने कई समय से इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने बहुत स्टूडेंटों को पढ़ाया है, तो इसलिए मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ों को देखिए और एनालिसिस करिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।